3 दिन की छुट्टियों के बाद मैंने जाना था ऑफिस। आपको मेरी आवाज से भी लग रहा होगा मुझे हुआ है फ्लू, और जब मुझे फ्लू होता है तो मुझे किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि फ्लू के वक्त मुझे मेरी आवाज इतनी गंदी लग रही होती है जैसे कोई मजे बोल रही है। मैं सुबह उठी और अपने ऑफिस से कपड़े निकालने के लिए आई। यहाँ अपने कपड़े देख के मुझे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि मेरी बहन ने मेरे कपड़ों की माँ, बहन, फूफी, चाची, ताई एक ही हुई है। गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं था। मैंने अपने ऑफिस से कपड़े निकाले। यहाँ पे मेरा ये छोटा भांजा कोई साल बाद स्कूल जा रहा है और वैन वाला भी इसको लेने नहीं आ रहा। मेरे रिक्शे वाले का और इसके वैन वाले का मुकाबला चल रहा है, कौन ज्यादा ढीठ है। अपने स्कूल टाइम पे हम छुट्टी करने का सोच भी नहीं सकते थे। छुट्टी के नाम पे जिस तरह हमें हमारी अम्मी घूरती थी, हम सब बहन भाइयों को कब्ज हो जाती थी। इंसान की वो खत्म करने के लिए मेरे पास यहाँ पे सिर्फ 2 तरीके हैं। एक तरीका ये कि अपने पीले दांतों को अच्छी तरह साफ किया करें। दूसरा तरीका ये रहा कोई अच्छा सा परफ्यूम यूज किया करें। खैर ऑफिस का टाइम हो रहा था, हमने दिखाई फुर्तियां। ऑफिस जाने का दिल मेरा आज भी नहीं कर रहा, लेकिन मजबूरन मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि ऑफिस वालों ने मुझे छुट्टी नहीं, मेरी छुट्टी कर देनी है। इसीलिए वही 3-4 घिसी पिटी चीजें अपने मुंह पे चिपकाएंगे। अभी मैं ज्वेलरी पहन ही रही थी कि मेरे रिक्शे वाले अंकल आ गए। अब मुझे और टेंशन पड़ गई, क्योंकि अभी मैंने अपना फटा हुआ चाटा भी ठीक करना था। लेकिन आज सोच के मैं ये हैरान हो गई हूँ कि अंकल टाइम से पहले कैसे आ गए। 2 ही चीजें हो सकती हैं, या तो अंकल को मेरे पे तरस आ गया, या आंटी ने इनको घर से निकाल दिया है। ये रही वो घड़ी जिसकी तुम लोगों को बहुत टेंशन है कि बाजी सुबह ऑफिस जाती है लेकिन घड़ी में पीछे 5 बज रहा है, और कोई मुझे इस घड़ी में सेल डालने की मत ना दे, क्योंकि वो भी मैं करके देख चुकी हूँ। घड़ी तुम लोगों की तरह खराब है जो सारी उम्र नहीं सही हो सकती। ये रहे मेरे रिक्शे वाले अंकल, ओके ना के चंगे बच्चे बन के जेल शेल ला के कंगी शंगी मार के रिक्शे पे बह के मैनू लैन आ गए। अब हम पहुंच चुके हैं ऑफिस। आज मैं तुम लोगों को दिखाऊंगी कि मैं क्या काम करती हूँ। मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा है बाजी अब क्या काम करती हैं, तो बाजी आज तुम लोग को अपना टैलेंट शो कराएंगी। मैं बाय प्रोफेशन हूँ जर्नलिस्ट, और मैं यहाँ बनाती हूँ हेडलाइंस। उसके थोड़ी देर बाद मेरे कोलीग ने मुझे लगाई चुगली कि मिस बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। ये हमारे ऑफिस की बैक साइड है। अल्लाह अल्लाह करके हमें चाय मिली है, और अंकल ने चाय भी मुझे मेरे जैसे मोटे छोटे कप में ला के दी, और वो भी इतनी सी। आज मेरे रिक्शे वाले अंकल सुबह मुझे जल्दी लेने के आगे, शाम को इन्होंने हद ही कर दी। मुझे 5:30 बजे के बाद लेने आए हैं। मार के बह गई छाल में बाऊ सोनी गड्डी वालिया। खैर सोनी गड्डी तो कहीं से भी नहीं है। घर आते के साथ सबसे पहले मैंने धोए हैं अपने कपड़े, क्योंकि अपने सारे काम मैं खुद करती हूँ। एक मुझे इस चीज से बड़ा गुस्सा आता है, टॉवल यूज करके कमरे में ही रख देते हैं। आप लोगों को भी ये चाहिए कि टॉवल को ठुड्डे मारते हुए बाहर लेके जाएं और इसे बना ले टाकी। अब मुझे लग रही है जोरों की भूख। यहाँ पे मेरी भाभी ने बड़े मजेदार सा खाना बना के रखा हुआ है, दाल चावल और सैलेड। दाल चावल और साथ अचार ना हो, दाल चावलों की चस्सी नहीं आती। जब तक मैं खाना खा रही थी यहाँ पे अम्मी को आ गई खाला की कॉल। मेरे मरहूम वाली साहब कहते थे एना सारियां भैणों दा इंटरनेट बहुत तेज है। फिर मेरी अम्मा ने मुझे की फरमाइश, उनका कुछ ठंडा पीने को दिल कर रहा था। मैंने उनके लिए मंगवाया जूस, साथ अपने लिए भी मैंने कुछ ऑर्डर कर लिया। एक तो मैं यहाँ पे इतनी प्यास लगी हुई है और राइडर वखरे भी पाशा बासु की तरह आ रहा है। ये रहा अम्मी का जूस, और मैंने ऑर्डर करवाया था चॉकलेट आइसक्रीम शेक। यहाँ पे मुझे सारा शेक पीने के बाद अंदाजा हुआ कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। एक तो ऑफिस आने के बाद मेरी सिर्फ एक ही ड्यूटी रह जाती है, दरवाजा खोल दो दरवाजा बंद कर दो, जैसे मैं इस घर का चौकीदार हूँ। यहाँ पे हो रहा है 7:45। खाने को मेरे पास पड़ी हुई है नूडल्स। अब हम ये नूडल्स खाएंगे और सो जाएंगे। आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।